ठहरिए राजकुमार। प्रथम ये सिद्ध कीजिए कि राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमार भीम की वास्तव में हत्या की, अन्यथा आपको मृत्युदंड भी प्राप्त हो सकता है। किंतु किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कर्ण महोदय? और यदि दुर्योधन ने यह कार्य किया है तो वो सत्य नहीं बोलेगा। मेरे पास एक मार्ग है। जिस भ्राता ने आदेश दिया है, मैं शीघ्र ही बहुत सारे औषधियां लेकर प्रमाण कोटि जाना होगा। किंतु मैं माता की सेवा करने जा रहा हूँ नकुल। अब माता को सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। भ्राता भीम जलाशय से निकले और अभी मूर्छित है। ज्येष्ठ और भ्राता अर्जुन माता को लेने गए, शीघ्रता करो। भ्राताश्री, यदि भीम जागरूक हो जाएगा तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। वो जीवित नहीं रह सकता। चलो। किंतु भ्राताश्री, मामाश्री से विचार करने का समय नहीं है हमारे पास। मामाश्री पिताश्री के साथ मंत्रणा में व्यस्त है। यदि उनकी प्रतीक्षा की तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। भीम कैसे है कर्ण महोदय? इस समय विश्राम की आवश्यकता है। ये औषधियां इन्हें स्वस्थ कर देंगी। किसी ने आप दोनों को इस ओर आते तो नहीं देखा ना? चलिए राजकुमार नकुल, राजकुमार सहदेव, आप दोनों को राजमहल लौट जाना चाहिए। आइए, मैं आप दोनों को छोड़कर आता हूँ। किंतु परंतु का समय नहीं है राजकुमार नकुल।
यदि किसी ने आप दोनों को यहाँ देख लिया तो राजकुमार भीम के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन्हें जिसने भी विष दिया है वो अवश्य इन्हें फिर मारने का प्रयत्न करेगा। जब तक ये सत्य नहीं पता चल जाता कि राजकुमार भीम पर इस प्रकार विष प्रयोग किसने किया था, हमें ये बात गुप्त ही रखनी होगी। चलिए। चलो दुशासन, जो कार्य अधूरा रह गया था उसका अंत करते हैं। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है भीम। जो कार्य विष नहीं कर पाया वो मेरी गदा कर देगी। भीम नहीं दुर्योधन, अब तो आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि भ्राता भीम की हत्या आपने की है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना ज्येष्ठ? आप बस आदेश दीजिए, मैं इन सब का वध कर दूंगा। अब आप क्या करेंगे भ्राता दुर्योधन? अब हम 5 हैं और आप अकेले। दुशासन, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए।
धनुष उठाइए कर्ण महोदय। स्वयं की रक्षा करना अपराध नहीं होता। यथार्थ कह रहे हैं राजकुमार अर्जुन। एक सूद से स्वयं की रक्षा करना अपराध नहीं होता राजकुमार दुशासन। नहीं अर्जुन, दुर्योधन के अपराध का न्याय केवल महाराज ही कर सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम में केवल अन्याय करेंगे राजकुमार युधिष्ठिर। कर्ण महोदय उचित कह रहे हैं ज्येष्ठ। भ्राता दुर्योधन के अधर्म का मार्ग मुझे अंत करने दीजिए। किंतु दूसरों के अधर्म के कारण हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते अर्जुन। हम दुर्योधन को राज्यसभा में लेकर जाएंगे। तुम कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। यदि मुझ पर आरोप लगाया तो तुम सब अवश्य निष्कासित कर दिए जाओगे। हस्तिनापुर में तुम नहीं रह सकते। ये राष्ट्र भी मेरा है, नगर भी मेरा है और सिंहासन भी मेरा है। इसीलिए उचित यही होगा कि तुम अपनी माता को लेकर हस्तिनापुर का त्याग कर दो। यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। नहीं अर्जुन, हमारा मार्ग सदैव धर्म के साथ ही है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु अंत में विजय सदैव धर्म की ही होती है। और ये मेरा आदेश है अर्जुन, धनुष नीचे करो। और ये मेरा आदेश है अर्जुन, धनुष नीचे करो। मूर्ख हो तुम पांडु पुत्रों, मूर्ख। राजसभा प्रमाण मांगती है।
अपराध सिद्ध करना पड़ता है और तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं कि मैंने भीम को विष दिया था। किस प्रमाण की आवश्यकता है तुमको दुर्योधन? यदि प्रहार करने की इतनी रुचि है तो आओ, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर देता हूं।
दुर्योधन, हम भाइयों को परास्त करना इतना सरल नहीं है। हम ये सिद्ध कीजिए कि राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमार भीम की वास्तव में हत्या की है, अन्यथा आपको मृत्युदंड भी प्राप्त हो सकता है। किंतु किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कर्ण महोदय? और यदि दुर्योधन ने यह कार्य किया है तो वो सत्य नहीं बोलेगा। मेरे पास एक मार्ग है।